डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के खिलाफ 4 हफ्ते के अभियान के रूप में इस अभियान को शुरू हुए अब 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन ये जंग वॉशिंगटन में बताए गए आश्वस्त समय सीमाओं की तुलना में और ज्यादा जटिल बताई जा रही है। जब अमेरिकी और इजरायली सेनाओं ने 28 से 29 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया, तो शुरुआती हमलों का मकसद ईरान के नेतृत्व को खत्म करना, उसके सैन्य ढांचे को बर्बाद करना था। हालांकि अमेरिकी बम वर्षकों और क्रूज मिसाइलों ने दर्जनों ठिकानों को निशाना जरूर बनाया। वरिष्ठ कमांडरों के मारे जाने की खबरें आई और यहाँ तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी की भी जान चली गई। फिर भी 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी ईरान की तरफ से ये संघर्ष के खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। यानी ईरान इजराइल अमेरिका की ये जंग अब भी जारी है। मिडिल ईस्ट में मिसाइलों का हमला जारी है। खाड़ी देशों के शहरों के ऊपर ईरानी ड्रोन मंडरा रहे हैं। इराक हो, बहरीन हो, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और या फिर संयुक्त अरब अमीरात, उसने मिसाइली हमलों की सूचना दी है। पश्चिमी हवाई सुरक्षा प्रणालियों ने ज्यादातर को नाकाम किया है, लेकिन सभी को नहीं। तेल संयंत्रों के पास आग लग गई है। दुबई में उड़ानें कुछ वक्त के लिए रोकी गई हैं और मिसाइलें इजराइल के शहरी इलाकों तक पहुंच गई हैं। आपको बता दें, वॉशिंगटन में कुछ लोगों की ओर से त्वरित और निर्णायक हमले के बजाय ये संघर्ष एक लंबी लड़ाई में तब्दील हो रहा है। जैसा कि इससे पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति dwight D. आइजनहावर ने एक बार में कहा था कि योजनाएं बेकार हैं, लेकिन योजना बनाना अपरिहार्य है। कुछ ही हफ्ते पहले वेनेजुएला में अमेरिकी त्वरित अभियान से इसकी तुलना करना बिल्कुल साफ है। वेनेजुएला में एक ही छापे में निकोलस मादुरो की सरकार महज 2 घंटे में गिरी और इसके उलट ईरान ने शुरुआती झटके झेले हैं और पलटवार अब भी जारी है। यानी ईरान ने अभी घुटने नहीं टेके। इससे साफ समझ में आता है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। आपको बता दें, अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में तेहरान ने अपने दुश्मनों पर लगभग हर संभव हमला बोला है। 1 मार्च से शुरू होकर ईरान ने खाड़ी क्षेत्र और इजराइल पर लगातार बड़े पैमाने पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। पहले दिन ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात की ओर 137 बैलिस्टिक मिसाइलें और 209 ड्रोन दागे हैं और इनमें से कुछ दुबई और अबू धाबी में गिरे, जिससे पाम जुमेराह और बुर्ज अल अरब जैसी इमारतों पर धुएं के गुबार छा गए। इजराइल में ईरान के हमलों में बेतशमेश और अन्य शहरों में नागरिक घायल हुए। लेबनान में हिजबुल्लाह ने तेहरान से बदला लेने के लिए नॉर्थ इजराइल की ओर रॉकेट दाग दिए। अब डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान की हालिया रणनीति पूरी तरह से व्यापक हमले पर ही आधारित है। माना यह जाता है कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों के भंडार की तुलना में ड्रोनों का भंडार कहीं ज्यादा है। अब ऐसे में ब्लूमबर्ग के एक एक्सपर्ट बताते हैं कि ड्रोनों पर ईरान का जोर ये दर्शाता है कि वो जानबूझकर अपनी मिसाइलों को भविष्य के लिए बचा रहा है। हालांकि इस बीच अमेरिका और इजराइल ने अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ हथियारों से जवाबी कार्रवाई की है। बड़े पैमाने पर जाकर अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है और अमेरिकी केंद्रीय कमान का कहना है कि वो इस अभियान में 20 से ज्यादा अधिक विभिन्न प्रणालियों का उपयोग कर रही है। हालांकि साफ तौर पर देखें तो ये मुकाबला अब काफी हद तक एक हथियारों के भंडार का है। दोनों पक्ष मिसाइलों का जखीरा जमा रहे हैं और ये देखने का इंतजार कर रहे हैं कि किसका भंडार खाली होता है। अमेरिका का दावा है कि उसके पास बम और मिसाइलों का लगभग अनलिमिटेड स्टॉक है और ये ईरान के शस्त्रागार से कहीं ज्यादा तक चलेगा। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना जब तक जरूरत हो इस लड़ाई को जारी रख सकती है।